नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज फिर हम एक नई इलेक्ट्रिकल की वीडियो लेके आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पीएलसी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, इसका कनेक्शन और इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं पीएलसी होता क्या है। दोस्तों, पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो दोस्तों, पीएलसी इज़ अ कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। दोस्तों, पीएलसी एक प्रकार का हमारा इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है जो हमारे प्रोसेस को ऑटोमेशन के काम आता है। जो भी हमारी फैक्ट्रियाँ रहती हैं उसमें कोई भी चीज़ हमें ऑटोमेटिक चलानी है या ऑटोमेटिक करनी है तो हम वहाँ पीएलसी का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी लगभग सभी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है पीएलसी। ये हमारा पीएलसी का एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, पावर सप्लाई, प्रोसेसर और प्रोग्रामिंग डिवाइस है। तो दोस्तों, एक एक करके जानते हैं इसके बारे में। पहला है इनपुट मॉड्यूल। दोस्तों, इनपुट मॉड्यूल क्या होता है? जो भी हम अपने सेंसर या फिर कोई भी रिले से फीडबैक देते हैं पीएलसी को, जैसे थर्मोकपल हो गया, आरटीडी हो गया, तो उसे हम इनपुट मॉड्यूल कहते हैं। दूसरा है आउटपुट मॉड्यूल। आउटपुट मॉड्यूल से हम अपने जो भी कमांड देनी है हमें, जितने भी रिलेज हैं पिक करा के कमांड देते हैं, जो भी हमें सेंस देना है उसे हम आउटपुट मॉड्यूल कर कहते हैं। और पीएलसी को चलाने के लिए एक पावर सप्लाई भी ज़रूरी होती है जो कि 24 वोल्ट डीसी या फिर 220 वोल्ट एसी होती है। वो डिपेंड करता है हमारी कौन सी कंपनी की पीएलसी है और कौन सा कंपनी का इसका मॉडल है। और एक हमारा प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है जिसमें हम पीएलसी में प्रोग्राम डालते हैं और उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक चलती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं पीएलसी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। दोस्तों, पीएलसी को ऑटोमेटिक करने के लिए हमें उसके अंदर प्रोग्राम डालना होता है। तो उस प्रोग्राम डालने में हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो है पहली है हमारी लेटर डायग्राम, दूसरा है सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट और तीसरा है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, चौथा है स्ट्रक्चर टेक्स्ट और लास्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन लिस्ट। तो दोस्तों, ये 5-6 टाइप की हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं पीएलसी में। सबसे ज़्यादा हमारी यूज़ होने वाली लैंग्वेज है लेटर डायग्राम और ये हमारा एक लेटर लॉजिक का प्रोग्राम है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये हमारा एनो एलिमेंट है, ये एनसी है, ये कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर का सिंबल, ये हमारा टाइमर है और ये हमारा फेस है और ये न्यूट्रल है। तो इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। अब हम ये जानते हैं पीएलसी कहाँ कहाँ यूज़ होती है। पीएलसी हमारी ग्लास इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, ऑटोमेटिक बोतल और लिक्विड फिलिंग सिस्टम में यूज़ होती है, डीजी सिंक्रोनाइज कराने के लिए यूज़ होती है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। दोस्तों, जितनी भी फैक्ट्रियाँ आजकल हमारी सभी जगह पीएलसी का यूज़ होता है कोई भी प्रोसेस को हमारी ऑटोमेटिक कराने के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इंडस्ट्रियल रोबोट रहते हैं जो ऑटोमेटिकली चलते हैं। ये सब हमारा पीएलसी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, पीएलसी के कनेक्शन को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए पीएलसी के इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया था, पीएलसी में एक इनपुट मॉड्यूल होता है और एक आउटपुट मॉड्यूल होता है। तो इनपुट मॉड्यूल में जो रहता है हमारा एनालॉग इनपुट हो सकता है या फिर डिजिटल इनपुट हो सकता है। वैसे ही आउटपुट मॉड्यूल में हमारा डिजिटल आउटपुट या फिर एनालॉग आउटपुट हो सकता है। दोस्तों, एनालॉग इनपुट हमारा जनरली सेंसर से आता है जो हमारा 4 to 20 मिली एम्पियर रहता है और जिसकी सप्लाई रहती है 0 से 10 वोल्ट की। और ये हमारा जनरली सेंसर, आरटीडी, थर्मोकपल वगैरह से फीडबैक देता है हमारे पीएलसी को इनपुट में। वहीं हम बात करें डिजिटल इनपुट या आउटपुट की, तो डिजिटल आउटपुट हमारा नॉर्मल सप्लाई जो कि 24 वोल्ट डीसी है या फिर 220 वोल्ट एसी रहती है, जो हमारी नॉर्मली रिलेज या फिर कोई भी फीडबैक जो रहता है हमारा डिजिटल सप्लाई से, वो हमारा डिजिटल इनपुट और आउटपुट कहलाता है। दोस्तों, अब हम पीएलसी के कनेक्शन के बारे में जानते हैं। पीएलसी के कनेक्शन हमारे दो टाइप से होते हैं। पहला है हमारा सोर्स कनेक्शन और दूसरा है हमारा सिंक कनेक्शन। दोस्तों, ये हमारा सोर्स कनेक्शन का डायग्राम है। इसमें क्या है, एक हमारा इनपुट मॉड्यूल यहाँ है, ये हमारा आउटपुट मॉड्यूल है। इनपुट मॉड्यूल में क्या किया है, हमारे ये नॉर्मल 24 वोल्ट डीसी प्लस माइनस दिया है। हमने क्या किया है, हमारा जो कॉमन है, कॉमन में हमने नेगेटिव दे दिया है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो अंदर जो रिले है उसको नेगेटिव मिल जाएगा कॉमन से। और जब हम पॉजिटिव सप्लाई ये एनो से होकर यहाँ देंगे तो ये हमारा जो भी रिले है ये पिक हो जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, ये जो एनो एलिमेंट है ये हमारा एनसी होना चाहिए। ये हमारा फीडबैक है जो हम इनपुट मॉड्यूल में दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सोर्स कनेक्शन है। अगर हमें सिंक कनेक्शन करना है तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ देना होगा और जो नेगेटिव है नेगेटिव के इनके आउटपुट में देना होगा। ये हमारा सिंक कनेक्शन कहलाता है।
दोस्तों जैसा सोर्स और सिंक कनेक्शन हमारा इनपुट मॉड्यूल में रहता है, वैसे ही हमारा आउटपुट मॉड्यूल में भी रहता है। आउटपुट मॉड्यूल में क्या करते हैं, हम रिले लगा देते हैं आउटपुट में। जो हमारी पिक होंगी, हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई दे देते हैं। एक हमारा कॉमन बन जाता है। फिर यहाँ से सप्लाई रिटर्न होके ऐसे आएगी और यहाँ से हमारी रिले पिक होगी जो हमारा प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों ये सब हमारे डिजिटल इनपुट और आउटपुट का दिखाया है। वहीं बात करें एनालॉग इनपुट और आउटपुट की, जब अगर एनालॉग इनपुट की बात हो रही है तो यहाँ पे जो इनपुट है वो हमारे सेंसर से आते हैं जो कि हमारे 4 to 20 मिली एम्पियर देते हैं। वहीं आउटपुट अगर हमें चाहिए सेंसर में देना या कोई डिवाइस में देनी है जो हमारा एनालॉग आउटपुट से चलता है, तो पीएलसी हमारा एनालॉग आउटपुट देगा। प्रोग्राम हमें सेट करना पड़ेगा, फिर हमारा ये एनालॉग आउटपुट देगा जो कि 4 से 20 मिली एम्पियर रहेगा। अभी ये डिजिटल इनपुट की बात की है हमने। दोस्तों ये हमारा एक सीमेंस कंपनी का पीएलसी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमने कनेक्शन किए हैं, इसकी वायरिंग की है। ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव दिया है, फिर यहाँ से हमने एक लूप उठा के इसके कॉमन में दिया है। फिर वैसे ही जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था उसके अकॉर्डिंग ये पूरी वायरिंग की है। ये हमारा इनपुट मॉड्यूल है। ये हमारा पीएलसी का आउटपुट मॉड्यूल है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी हमने वायरिंग की है। एक हमने पॉजिटिव नेगेटिव दिया है और उससे हम लूप करके जितना मैंने आपको कनेक्शन में बताया जैसे वैसे ही हमने इसमें भी इसकी वायरिंग की है। ये हमारा RS485 कम्युनिकेशन के लिए यूएसबी पोर्ट रहता है। इसमें क्या करते हैं, हम जो भी हम कंप्यूटर से प्रोग्राम बनाते हैं लैडर लॉजिक, उसे हम पीएलसी में डालने के लिए इस पोर्ट से केबल कनेक्ट करते कंप्यूटर से कनेक्ट करके इस पीएलसी में डाल देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं वायरिंग में हमने फेरूल का यूज़ किया है। फेरूल का काम ये रहता है कि हमारा कोई भी वायर है तो उसका हम पहचान कर सके फेरूल से कौन से नंबर का वायर है। दोस्तों ये हमारा एक डीजी सिंक्रोनाइजिंग पैनल है जिसे हमने पीएलसी की मदद से सिंक किया है। इसमें हमारे 3 डीजी का सिंक हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली हमारे पीएलसी से कंट्रोल होके लोड शेयर कर लेते हैं। इसे हमें कोई भी मैनुअली चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमारी सप्लाई जाती है तो ये ऑटोमेटिकली पीएलसी हमारे डीजी को ऑन करा के और लोड के अकॉर्डिंग हमारा डीजी को ऑन और ऑफ़ करती है। ये हमारे फीटर लगे हैं जिसमें कंट्रोलिंग के स्विच गियर हैं। ये ब्रेकर डीजी के हैं, 3 ब्रेकर और एक आउटगोइंग का। ये हमारे डीजी रखे हैं जिनका हमने सिंक्रोनाइजिंग किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में ये 3 डीजी हैं और ये जो हमारी गवर्नमेंट सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर लगा है। दोस्तों होप करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है और कुछ नया सीखने को मिला है। फिर हम एक अगर नई आपको आज की इलेक्ट्रिकल की वीडियो पसंद आई लेके तो आए लाइक हैं। शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों कीजिए। वीडियो थैंक यू। शुरू करने से